वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि के विनाशक हैं। सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु के अब तक के सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। कल्कि अवतार कैसे होंगे, इनका जन्म कहाँ होगा, कब होगा, इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में चेक कर सकते हैं। कहा जाता है कि 7 दिव्य पुरुष श्री हनुमान जी, परशुराम जी, आदि कवि महर्षि वेद व्यास जी, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य महाराज बलि और लंकाधिपति महाराज विभीषण आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कौन है कली पुरुष? जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना होगा। आज के इस वीडियो में चलिए जान लेते हैं कली पुरुष के जन्म का रहस्य। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। क्योंकि इंद्रदेव अभी अपनी जीत की खुशी में मग्न थे, तो फूलों की माला उन्होंने अपने गज यानी हाथी को पहना दी। जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए। उन्होंने देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंद्राचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी ने उसे पर्वत में लपेटकर रस्से का रूप लिया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंद्राचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था, सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे। शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी। कली का शरीर खत्म हो गया। फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेश्वर को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी को पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था, जब वे मेघनाथ के तीर से मूर्छित हो गए थे। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया।
इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सुरा देवी, जिन्हें असुरों ने ले लिया, और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे समंदर में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में न आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, परंतु राहु और केतु 2 राक्षस अमृत पीने की वजह से अमर हो गए। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित है। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वह अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। कलयुग के अंत में वह भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वह पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके मनुष्यों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे। वह अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और मनुष्यों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी मनुष्य लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, पर अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।